नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रूपाली और आप देख रहे हैं मिस मूवी एक्सप्लोर। और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी एक्शन मूवी जो वीडियो गेम बेस्ड मूवी है और मूवी का नाम है मॉन्स्टर हंटर। तो मूवी की शुरुआत एक बहुत बड़े रेगिस्तान से होती है, जहाँ एक जहाज में कुछ इंसान और क्रिएचर साथ में होते हैं और उनमें लड़ाई चल रही होती है। बहुत दिन के लंबे सफर के बाद रेगिस्तान में कहीं से एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो इनके शिप पर हमला कर देता है। इस जहाज में कुछ योद्धा होते हैं जो उससे मुकाबला करते हैं, पर वो उन्हें भी मार देता है। इसी जहाज पर इन योद्धाओं का टीम लीड भी होता है, वो उसे भी मार देता है। तभी हम वहाँ हंटर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो इस मॉन्स्टर से मुकाबला करते हुए शिप से नीचे गिर जाता है, पर वह किसी तरह से बच जाता है। और हम नटालिया नाम की एक लेडी कैप्टन को देखते हैं जो आर्मी ऑफिसर होती है और वह अपनी खोई हुई टीम को यहाँ खोज रही होती है। पर तभी उन्हें वहाँ रेगिस्तान में कुछ पत्थर दिखाई देते हैं। उन पत्थरों पर कुछ लिखा होता है, पर वह उन लोगों के समझ में नहीं आता और उन्हें रेगिस्तान में गाड़ियों की पहियों के निशान भी दिखाई देते हैं, पर वहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं होती। और तभी वहाँ एक तूफान आ जाता है और वे उस तूफान से बचने के लिए वहाँ से निकलने लगते हैं। पर तभी रेगिस्तान के वो पत्थर चमकने लगते हैं और वे लोग किसी तरह उस तूफान से बचते हुए आगे बढ़ते हैं, पर वे तूफान में फंस जाते हैं। और तूफान थमने के बाद वे अपने आप को किसी और दुनिया में पाते हैं, पर वे समझ नहीं पाते कि वे कहाँ हैं। और तभी नटालिया को अपने आजू बाजू अपने ही सोल्जर की गाड़ियाँ दिखाई देती है, पर वे सब अब मारे जा चुके होते हैं। ये वही सोल्जर होते हैं जो खो चुके थे। फिर वे उस जगह से आगे बढ़ते हैं और तभी हमें वहाँ वो हंटर भी दिखाई देता है जो शिप से गिरा था। और तभी वहाँ वो मॉन्स्टर आ जाता है और वो इन पे हमला करने लगता है। वे सब उस मॉन्स्टर से बचते हुए किसी तरह वहाँ से भागते हैं, पर उनकी जीप वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी नटालिया और उसके सोल्जर्स एक गुफा में छुप जाते हैं और वो क्रिएचर वहाँ तक नहीं पहुँच पाता और फिर वह जमीन में छुप जाता है। पर थोड़ी ही देर में वो क्रिएचर उनकी केव में भी पहुँच जाता है और वो क्रिएचर नटालिया पर हमला कर देता है, जिसमें वो काफी जख्मी हो जाती है। इनमें से एक सोल्जर मॉन्स्टर पर गन से हमला कर देता है, इसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है और इधर जख्मी नटालिया बेहोश हो जाती है और उसके साथी उसे बहुत होश में लाने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। आखिरकार वो उसे मरा सोचकर वहाँ से निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद नटालिया को उस केव में होश आता है, पर उसके आसपास कोई नहीं होता। पर तभी वो मॉन्स्टर वहाँ आकर नटालिया को अपने साथ ले जाता है। अब थोड़ी देर बाद नटालिया को हम एक ऐसी जगह पे देखते हैं जहाँ आसपास काफी हड्डियाँ होती है। वह जगह बहुत डेंजर होती है और नटालिया को अपने साथियों की लाशें भी वहाँ दिखाई देती है जिन्हें वह खोजने आई थी। वो समझ जाती है कि उन्हें इन्हीं मॉन्स्टर ने मारा है। अब नटालिया उन सोल्जर्स की बैग में से एक फ्लेयर गन निकालती है और फिर वो उस गन को जलाती है और उसकी आग से वहाँ के सारे क्रिएचर डरने लगते हैं और फिर वो धीरे धीरे वहाँ से बाहर आ जाती है और वो उसी रेगिस्तान में पहुँच जाती है और उसे वहाँ थोड़ी दूरी पर वही शिप दिखाई देती है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी। और तभी वहाँ हंटर आ जाता है और वो नटालिया के गले पे चाकू लगाकर उसे अपने साथ ले जाता है। हंटर नटालिया को ऐसी जगह ले जाता है जहाँ वो काफी दिनों से रह रहा था और वहाँ अंधेरा होने के बाद मॉन्स्टर का हमला बढ़ जाता है, इसलिए उन्हें वहाँ चुपचाप रहना होता है। अब अगले दिन की सुबह हंटर और नटालिया एक ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ से उन्हें वह तूफान दिखाई देता है, जिससे वे रियल वर्ल्ड में फिर से जा सकते हैं। अब तक तो नटालिया भी समझ चुकी होती है कि वो उस तूफान के जरिए दूसरे वर्ल्ड में आ चुकी है। फिर से रियल वर्ल्ड में जाने के लिए उसी तूफान से गुजरना होगा, पर ये काम इतना भी आसान नहीं था क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब यहाँ नटालिया समझ जाती है कि उसे हंटर का साथ देना होगा ताकि वह रियल वर्ल्ड में वापस जा सके। अब वे दोनों मिलके एक प्लान बनाते हैं। वे अब तक समझ चुके थे कि यहाँ दो प्रकार के मॉन्स्टर हैं, एक वो जिसने शिप तबाह की थी और दूसरे स्पाइडर की तरह दिखने वाले जिनके टेंटिकल्स में बहुत ज्यादा पॉइजन होता है। अब ये स्पाइडर मॉन्स्टर के पॉइजन से दूसरे मॉन्स्टर को मारने की सोचते हैं और एक जाल बिछाकर रात में उस स्पाइडर मॉन्स्टर को बाहर बुलाते हैं और फिर हंटर ऊपर से बड़े से पत्थर से उस पर हमला कर देता है
और वो वहीं मर जाता है। और फिर हंटर स्पाइडर मॉन्स्टर के उस टेंटिकल को काट देता है जिसमें जहर होता है और उसे लेकर वे दोनों फिर से केव में वापस आ जाते हैं। और फिर वह सुबह नटालिया को उस मॉन्स्टर से कैसे मुकाबला करना है ये सिखाता है। फिर वे केव में जाकर अपने कुछ हथियार लेकर वहां से निकलते हैं जिससे वे उस बड़े मॉन्स्टर से मुकाबला कर सके। हंटर एक बड़े से तीर पर उस स्पाइडर मॉन्स्टर का पॉइजन लगा देता है और फिर उस बड़े से मॉन्स्टर की आंख पर हमला कर देता है जिससे उस मॉन्स्टर को बहुत धुंधला दिखाई देता है। फिर हंटर उस मॉन्स्टर के सर पर हमला कर देता है पर तभी वो मॉन्स्टर उसे उठाकर दूर फेंक देता है जिसकी वजह से हंटर बेहोश हो जाता है। पर तभी नटालिया हंटर का वही वेपन उठाकर उस मॉन्स्टर पर लगातार हमला करने लगती है और थोड़ी ही देर में वह मॉन्स्टर मारा जाता है और थोड़ी ही देर में उस हंटर को भी होश आ जाता है। और फिर वे दोनों उस टावर की ओर जाने लगते हैं जो उस तूफान की तरफ दिखाई दे रहा होता है। फिर उस रेगिस्तान में चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हरियाली ही हरियाली होती है और पीने का पानी भी होता है। और अब ये वहीं पे रुकते हैं और वहीं पे खाना खाते हैं और फिर वे वहीं पे रात बिताने की सोचते हैं थोड़ा आराम करने के लिए। पर रात होते ही उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और वे देखते हैं कि वहाँ पे एक ड्रैगन मॉन्स्टर है जो मुंह से आग निकालता है और वो ड्रैगन मॉन्स्टर सब कुछ तबाह करते हुए इनकी ओर बढ़ता है। पर तभी यहाँ उन योद्धाओं का टीम लीड आ जाता है जो मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था और वो टीम लीड इन दोनों को बचा लेता है और वो उस ड्रैगन को भी जख्मी कर देता है। आगे वो इन्हें बताता है कि रियल वर्ल्ड के कुछ लोगों ने ये टावर बनाया था ताकि वे यहाँ आ सके और इसी टावर से वे अपनी दुनिया में वापस भी जा सकते हैं। पर इसी टावर की रक्षा करने के लिए इन मॉन्स्टर को बनाया गया था। पर धीरे धीरे ये मॉन्स्टर काफी ताकतवर हो चुका है और अब इसे मारना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों ने इस टावर की रक्षा के लिए उस मॉन्स्टर को बनाया था उन्हें भी इसने मार दिया। पर जो लोग बच गए उन्होंने यही सोचा कि हम इन मॉन्स्टर को पकड़ पकड़ कर मारा करेंगे और हम योद्धाओं का भी यही काम है। और फिर वो सोचता है कि उस टावर को ही बंद कर देना होगा ताकि कोई भी ड्रैगन कोई भी मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में ना जा सके। और फिर वे उस टावर की तरफ जाते हैं पर वो वहाँ देखते हैं कि उस टावर पर सब तरफ लावा ही लावा होता है और वहाँ वो ड्रैगन भी होता है और वो मॉन्स्टर सारे लोगों को जलाने लगता है और वो उस टावर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सारे लोग उस पर अटैक करने लगते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। अब हम आगे देखते हैं कि टावर का वो एरिया जिससे ये लोग रियल वर्ल्ड में जा सकते हैं वो उस ड्रैगन की आग की वजह से एक्टिवेट हो जाता है और इसका फायदा उठाते हुए नटालिया उसमें जंप मारने लगती है और ड्रैगन भी उसके पीछे चला जाता है और उस पर अपनी आग फेंकने लगता है। पर फिर भी वो उस आग से बचते हुए उसमें जंप मार ही लेती है और अब वो रियल वर्ल्ड में पहुंच जाती है। और जैसे ही वो रियल वर्ल्ड में पहुंचती है वो वहां देखती है कि वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और वे लोग जैसे ही नटालिया को देखते हैं वे लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बाकी के सोल्जर्स कहाँ हैं। और तभी हेलीकॉप्टर के सामने भी वैसा ही तूफान आने लगता है और देखते ही देखते उस तूफान में से वो ड्रैगन मॉन्स्टर भी वहां पहुंच जाता है और वो इन सब पे अटैक करने लगता है। इसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। अब नटालिया उस हेलीकॉप्टर से जंप मारकर बाहर निकल जाती है और बच जाती है पर वो ड्रैगन मॉन्स्टर भी उसके सामने ही होता है। पर अब नटालिया वहां से भागने के बजाय उससे मुकाबला करती है और ड्रैगन जब मुंह खोलता है तो सारी हवा अंदर जाने की वजह से एक गैस बनती है जिसकी वजह से वो आग बाहर फेंक सकता है। पर यहाँ उसके मुंह खोलते ही जब उसके मुंह में गैस बन रही होती है तभी नटालिया एक एरो पर आग लगाकर उसके मुंह पे फेंक देती है और इस वजह से उस ड्रैगन के मुंह में और पूरे गले में आग फैल जाती है और वो उस आग में तड़प कर मर जाता है। और यह देख नटालिया बहुत खुश हो जाती है और तभी वो ड्रैगन फिर से उठ खड़ा होता है। पर तभी हंटर वहां पहुंच जाता है और अपने एरो के साथ एक बॉम्ब लगा देता है और वो उस पे शूट कर देता है और वो एरो जाके सीधा उस मॉन्स्टर को लग जाता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इसके साथ ही वो ड्रैगन भी पूरा जलने लगता है और वो बुरी तरह से तड़प तड़प कर मर जाता है। और ये सब देख नटालिया और हंटर बहुत खुश हो जाते हैं
और तभी वहाँ योद्धाओं का टीम लीड पहुँच जाता है और वो इन सब से बहुत खुश होता है और कहता है कि अब सारे मॉन्स्टर यहाँ आने ही वाले थे, वे सब हमने मार दिए हैं। और तभी वे देखते हैं कि और एक तूफान उनकी ओर आ रहा है और वे समझ जाते हैं कोई और मॉन्स्टर फिर से उनकी दुनिया में आ रहा है। और तभी नटालिया कहती है कि हमें वो रास्ता जल्दी से जल्दी बंद करना होगा क्योंकि धीरे धीरे सारे मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में आ रहे हैं। पर तब तक वो मॉन्स्टर इस दुनिया में आ चुका होता है और ये तीनों मिलकर उसका मुकाबला करते हैं और उसे भी मार देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक और आदमी इन सब पर नजर रख रहा होता है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।